नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको भक्त धन्ना सेठ की कथा सुनाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान में एक गांव है धूमन वाला। वहां पे एक भक्त धन्ना जी महाराज रहते थे, जो कि उनके पिताजी खेती किसानी का काम किया करते थे। उनके यहाँ गौ सेवा भी होती थी। बहुत अधिक संख्या में गायें थी उनके पास और बहुत खेत बाड़ी थी, जिससे वो अपने खेती का काम किया करते थे। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने धन्ना रखा था। तो धन्ना छोटे से थे, बहुत ही भक्त थे भगवान के। उसके बाद कुछ वर्ष बीते। जब धन्ना 5 वर्ष के हुए तभी उनके कुल पुरोहित आए। उनके कुल पुरोहित तीर्थ यात्रा पे गए थे दर्शन के लिए, और वहाँ से लौट के जब आए, महाराज त्रिलोचन जी उनके कुल गुरु थे। तो उनके पास एक भगवान की मूर्ति थी, ठाकुर बाबा की। तो ठाकुर बाबा की मूर्ति का वो पूजन किया करते थे। तो जब धन्ना की नज़र पड़ी उस मूर्ति पे तो वो रोने लगा। बोला, बाबा ये हमें दे दो, ये मूर्ति हमको दे दो। बहुत जिद करने लगा और पंडित जी परेशान हो गए। कोई पंडित जी अपने भगवान थोड़े दे देंगे किसी बालक को, और क्योंकि वो इतने दिनों से उस मूर्ति की सेवा करते रहे हैं। तो माँ बाप ने भी समझाया कि नहीं बेटा, मूर्ति का हमारा काम पूजा पत्री का नहीं है। पूजा पाठ का काम तो इन संतों का है, महात्माओं का है, और हम लोगों का काम खेती किसानी का है, व्यापार का हमारा काम है। तो रहने दो, ये मूर्ति तुम मत लो। पर धन्ना माने ही नहीं, रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। धन्ना को रोता देखकर गुरु जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, बालक है, थोड़ा फुसला देता हूँ, मान जाएगा। वहीं पास में एक नदी बहती थी, उसमें से वो एक छोटा सा गोल गोल सालिक राम जैसा पत्थर ले आए, काले कलर का, और ला के बढ़िया उसको चंदन वंदन लगा दिया और इत्र उत्र डाल दिया और उसको सिंहासन पे विराजमान कर दिया। और जो गुरु जी के ठाकुर जी थे उनको उन्होंने नीचे रख दिया सिंहासन के, और जो वहाँ से ले आए थे नदी से उसको आसन पे विराजमान करा दिया। बोले कि रो मत, मैं तुमको ठाकुर जी दे दूँगा। बताओ कौन सा ठाकुर चाहिए तुमको? एक तो राजा ठाकुर हैं और एक सिपाही ठाकुर हैं, कौन से भगवान चाहिए तुमको? तो धन्ना ने कहा कि बाबा आप पहले हमें ये बताओ कि इनमें से कौन सा राजा ठाकुर है और कौन सा सिपाही ठाकुर। तो गुरु जी ने कहा कि ये जो सिंहासन पे विराजमान हैं ये राजा ठाकुर हैं, और जो नीचे खड़े हैं सैनिकों के बीच में वो सिपाही ठाकुर हैं। तो धन्ना बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए। तो गुरु जी भी यही चाहते थे कि धन्ना यही ले ले, क्योंकि ये पत्थर ले लेगा, अगर पूजा पाठ ना भी करेगा, सेवा ना भी करेगा, तो भी इसको कोई पाप नहीं लगेगा। और कहीं ये मूर्ति ले लिया और पूजा पाठ नहीं करेगा तो इसको पाप बन सकता है। इसलिए उन्होंने वो मूर्ति दे दी उसको, पत्थर वाली। और गुरु जी ने कहा कि देखो, इनको रोज़ स्नान कराना, इनका पूजा पाठ करना, और बिना भगवान को पवाए, बिना भगवान को भोग लगाए तुम भी मत पाना, तुम भी भोजन मत करना। उसने कहा ठीक है गुरु जी। और यूँ कह के त्रिलोचन पंडित जी महाराज तो चले गए। उसके बाद धन्ना सेठ रोज़ उनकी पूजा करता, उन्हीं के साथ खेलता, और उनके यहाँ बहुत सारी गायें थी। गैया चराने जब जाता तो साथ में ले जाता सालिक राम भगवान को। तो ठाकुर जी भी उसके भोलापन से बहुत मोहित हो गए। और क्या करता, उनकी माँ उसको जब रोटियां बना के देती, बाजरे की रोटी, घी, गुड़, ये सब दे देती, तो अब धन्ना जी क्या करते, वहाँ जाके भगवान को भोग लगाने के लिए बैठ जाते कि हे प्रभु आओ, गुरु जी ने कहा है कि जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भी भोजन नहीं पा सकता, तो इसलिए आपको तो आना ही पड़ेगा।
पर भगवान नहीं आए। अब रोटियां वो गैया को खिला देता था, वो खुद भी नहीं खाता था, गैया को खिला देता था। तो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। वो 5 साल का छोटा सा बालक अब 3 दिन भोजन नहीं करेगा, छोटा सा बालक, तो उसकी क्या दशा होगी। भूख प्यास से व्याकुल बेचैन रहने लगा वो। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि भगवान को भोग लगा के ही पाना है, तो इसलिए वो भगवान को रोज़ पुकारता था। तो चौथे दिन भगवान प्रकट हो गए, शालिग्राम जी, ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले क्या बात है धन्ना भगत, तुम खाते क्यों नहीं हो। बोले गुरुदेव ने कहा है कि जब तक आपको भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं नहीं पा सकता। और देखो ना, मेरी माँ भी मुझको 4 रोटियां रोज़ देती है, मैं तो 2 ही खाता हूँ, पर माँ प्रेम बस हमें रोज़ 4 रोटी देती है। उसे क्या मालूम कि आपको भी खिलाना है मुझे। आप कृपा करके पाइए और जल्दी कीजिए, आप जल्दी भोग पाइए, क्योंकि मुझे आज चौथा दिन हो गया खाना खाए बिना। 4 दिन से मैं ऐसे ही भूखा हूँ। आप तो बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अपनी भूख भला कैसे रोक सकता हूँ। तो भगवान पाने लगे प्रेम से। 2 रोटी भगवान ने पाई और तीसरी जब पाने लगे तो हाथ पकड़ लिया। बोला महाराज हमारा भी ध्यान करो, मैं आज 3 दिन से भूखा हूँ। तो भगवान ने धन्ना सेठ को भी खिलाया। अब तो भगवान रोज़ आने लगे, जब भी धन्ना बुलाते भगवान आ जाते, भोग लगाते। और एक दिन उन्होंने कहा कि देखो भाई भगत, मैं तुम्हारी मुफ्त की रोज़ रोटी खाता हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, हमें तुम कोई काम बताओ अपने यहाँ। बोले नहीं प्रभु, आप और काम करेंगे हमारे यहाँ, ये तो हमको बहुत पाप लगेगा। पर भगवान ने कहा ये जो मैं तुम्हारी मुफ्त की रोटी खा रहा हूँ उसका क्या, मुझे कोई न कोई काम तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो धना बोले कि प्रभु आप कौन सा काम कर सकते हैं, मेरे यहाँ तो खेती बाड़ी का काम होता है, गैया चराने का काम होता है। भगवान बोले गैया मैं बहुत अच्छा चरा लेता हूँ, मैंने पहले भी बहुत गैया चराई है, मैं तुम्हारी गैया ही चराता हूँ। बोले ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए खाना लेके रोज़ आऊँगा यहाँ पे। भगवान बोले ठीक है, जाओ तुम अपने पिताजी के साथ खेत में काम करो। धन्ना खेत में काम करते थे और घर जाते थे। जो भी साधु संत महात्मा उधर से गुजरता था, धन्ना जी उसको बुला के ले आते थे प्रेम से अपने घर। बाबा जी सीताराम, आज यहीं भोजन करना बाबा जी, रोज़ ही। फिर तो उनके घर संतों की जमात आने लगी, एक दर्जन संत आने लगे, बहुत सारे संत आ जाते कभी कभी। अब उनके पिताजी बहुत परेशान होते कि हम लोग खेती करते करते मरे जा रहे हैं और ये सब फक्कड़ी साधु संतों को खिलाया जा रहा है फोकट का। संत महात्मा कोई काम धाम तो करते नहीं, कभी यहाँ खाया कभी वहाँ खाया, और ये इन्हीं लोगों को खिला रहा है। एक दिन उनके पिताजी आए, धन्ना को बहुत डांट लगाई। बोली जब तुम कमाने लगना तब खिलाना, जितने भी संत महात्माओं को दिल करे दिन रात उनका भंडारा ही करना, लेकिन पहले तुम कमाने लगो तो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो। अभी दूसरों की कमाई, तुम खेती बाड़ी का तो अपना काम है, उसमें किसी तरह गुजारा चल रहा है, और तुम आए दिन रोज़ संतों को बुला के लाए रहते हो। अब ये काम मत करना, अब आज के बाद कोई भी संत यहाँ ना आने पाए। धन्ना जी को तो बड़ा दुख हुआ, बोले क्या करूँ अब मैं, पिताजी बहुत नाराज़ हो रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि ये खेत कई दिनों से तैयार हुआ पड़ा है, उसमें बीज गेहूँ बोना है, ले जाओ ये सब जाके और खेत में गेहूँ बो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी अपनी नाधी, बैलगाड़ी जोत के और उसमें बीज सारे लाद लिए, और धन्ना जी तो चल दिए खेत की तरफ। खेत की तरफ जा ही रहे थे कि उधर से संतों की एक टोली चली आ रही थी। बहुत ढेर सारे संत सीताराम सीताराम करते हुए अपना चले आ रहे थे। धन्ना जी ने देखा, धन्ना जी बैलगाड़ी अपनी साइड में रोक के और कूद पड़े बैलगाड़ी से और जाके संतों के चरणों में लौट गए, साक्षात दंडवत प्रणाम किया। संत तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि, तो धन्ना जी ने पूछा बाबा आप लोग कहाँ जा रहे हैं इधर।
तो बोले कि मैंने सुना है कि कोई यहाँ भगत जी रहते हैं, धन्ना भगत जी, और उनकी बहुत ख्याति दूर दूर तक फैली है। उन्हीं का नाम सुन के हम लोग उनसे मिलने आए हैं। तो बोले कि महाराज क्षमा करना, मैं ही धन्ना भगत हूँ। ये तो कह दिया और संत बहुत प्रसन्न हुए धन्ना जी से मिलके। खूब धार्मिक चर्चा हुई, खूब हरि नाम भजन कीर्तन हुआ। बैठे रहे वहाँ पे। धन्ना जी भूल गए कि मुझे गेहूँ भी बोने जाना है खेत में। और उसके बाद अब दोपहर का टाइम हो गया, संतों को भूख लगने लगी। तो बोले कि चलो महाराज घर भी ले चलो, कुछ भोजन पानी हो जाए, कुछ प्रसाद वरसाद हो जाए तो पेट तृप्त हो जाए, आनंद आए फिर भजन करने में, खूब मस्त सत्संग होगा, फिर पहले भोजन तो हो जाए। अब धन्ना जी को अपने पिता की बात याद आ गई कि अभी कल ही हमारे पिताजी ने कहा है कि एक भी संत को लेके मत आना घर में। अब कुछ कमाते तो हो नहीं, रोज़ संत को ही लेके पहुँचे रहते हो। धन्ना जी तो बहुत परेशान हुए, क्या करें। अब संत को अगर मैं यहाँ से बता दूंगा तो ये नाराज़ होके चले जाएंगे, और घर ले जाऊंगा तो पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। धन्ना जी ने कहा कि महाराज आप यहीं रुको, मैं पूरे भोजन की सामग्री यहीं लेके आता हूँ। यहाँ बढ़िया नदी बह रही है, नदी का शुद्ध जल है और पीपल का वृक्ष है, यहीं इसके नीचे आराम से बैठो, हम लेके आते हैं। साधु संत भी खुश हो गए कि बहुत बढ़िया, एकांतवासा, न झगड़ा न झांसा, बहुत अच्छे, हम लोग तो यहीं पे विराजमान हैं, तुम जाओ तुम ले आओ। धन्ना जी क्या हुआ कि बैलगाड़ी मोड़े और गए बनिया की दुकान पे। वो जो गेहूं बोने के लिए बीज लाद रखा था, सारा बीज बनिया की दुकान पे बेच दिया। और बोले हमको सेठ जी सारा खाने का सामान दे दो, चूरमा बाटी का सामान, ताकि हम दाल बाटी बना के संतों का भोग लगा सकें। सारा गेहूं का बीज बेच दिया और बस खाने के लिए अपना राशन पानी सब ले आए, तेल घी आटा दाल सब ले आए और संतों को दिया। संत तो अपना नहा धो के भगवान का पूजन अर्चन करके रसोइयाँ तैयार करने लगे। और जब भोजन तैयार किया उन्होंने तो उसके बाद बोले महाराज अब प्रेम से पाओ। उसके बाद वो प्रेम से भोजन पाने लगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज अब कैसे, तो संत महाराज के आशीर्वाद दिया कि सदा सुखी रहो, मस्त रहो धन्ना, तुम्हारा नाम युगों युगों तक गूंजता रहे इस संसार में, तुम्हारी कीर्ति दिग दिगांतर तक फैली रहे। धन्ना जी तो बहुत प्रसन्न हुए। संत अपना भोजन पानी करके तो चले गए। तब धन्ना जी को याद आया कि अरे हम तो गेहूं बोने आए थे खेत में, गेहूं का बीज तो सारा हमने बनिया के दुकान पे बेच के इन संतों को भोजन करा दिया, अब मैं क्या बोऊं खेत में। और लोग देख रहे हैं कि घर में हमारे जाके पिताजी से बताएंगे कि धन्ना ने खेत में कुछ भी नहीं बोया। तो ये सब दिखाने के लिए धन्ना जी ने क्या किया, उन बोरियों में नदी की रेत भर ली। नदी की रेत भर के और जैसे गेहूं का बीज बोया जाता है उसी तरह जाके पूरे खेत में रेत बो दिया। आसपास के सभी किसान देख रहे थे कि वाह भाई धन्ना जी कितना बढ़िया खेतों में बीज बो रहे हैं। तो उसके बाद धन्ना जी प्रसन्न मन में प्रसन्न होकर घर लौटे कि उगना तो है नहीं, रेत कहीं उगती नहीं, और अब ताकने की भी झंझट ख़त्म हो गई, क्योंकि कुछ उगेगा नहीं तो ताकना क्या है। आराम से प्रेम से घर पहुँचे। पिताजी ने पूछा कि बो दिया बीज? बोले हाँ पिताजी, सारा बीज बो दिया, खेत तैयार कर दिया है। अब भैया दूसरे ही दिन पड़ोसी सारे आ पहुँचे धन्ना जी के यहाँ। बोले वाह भैया धन्ना जी, तुमने काशी से में जाके मंत्र दीक्षा ली है, वहाँ से कोई तंत्र विद्या सीख रखा है क्या? तुमने कल ही फसल बोई और आज ही इतनी बड़ी बड़ी और हरी भरी हो गई है। हम लोगों के खेत में तो अभी आँखुआ तक नहीं निकला, उसमें कल्ले तक नहीं निकले, तुम्हारी फसल इतनी बड़ी बड़ी हो गई, ये कैसे हो गया?
पिताजी को भी विश्वास न हुआ उन लोगों की बातों पे, और धन्ना जी को तो बिल्कुल भी नहीं विश्वास हुआ। उन्हें लगा ये लोग हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन पिताजी बोले चलो चल के देखते हैं। गांव के सारे बूढ़े बुजुर्ग और धन्ना जी भी पीछे पीछे गए। वहां जाके देखा तो इतनी सुंदर फसल। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी ने कहा कि हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खेती का काम ही हो रहा है, पर आज तक इतना बढ़िया बुआई किसी ने नहीं करी। कितना नाप जोख के तुमने बीज बोया है इसमें। धन्ना जी से बहुत खुश हुए उनके पिताजी और बोले कि सच बताओ, तुमने कल ही बोया है और इतनी बड़ी फसल कैसे हो गई, हमें सच सच बताओ। धन्ना जी ने कहा कि पिताजी, हमने तो संतों के मुख में बोया था, और संतों के मुख में बोया था और ये खेत में उगाया, खेत में हो गया। उनके पिताजी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, आज से तुम्हारे लिए छूट है, तुम कितना भी संत सेवा करो, संतों को बुलाओ, घर जिमाओ। खूब प्रसन्न हुए और बोले अब हमें भी बताओ कैसे राम नाम की माला जपी जाती है, कैसे उस माला को पकड़ा जाता है, आज से मैं भी राम राम करूँगा। बहुत प्रसन्न हुए धन्ना सेठ जी और प्रेम से सब लोग घर गए। धन्ना सेठ एक किसान थे, जाट परिवार के थे, पर बाद में वो इतना दान पुण्य किया करते थे। एक बार राजस्थान में अकाल पड़ गया, जब सूखा पड़ गया तो किसी के घर में एक बूंद भी अनाज का दाना नहीं था खाने के लिए, पर धन्ना सेठ के घर में जितना भी अनाज था सब लुटा दिया। जो बीज बोने के लिए रखे गए थे, छुपा के नीचे गाड़ के रखे जाते हैं, वो सब खोद के धन्ना सेठ ने बांट दिया लोगों में। कहा कि जब ये इन लोगों को भोजन कराओ, सबको भोजन, सबको पानी देने लगे धन्ना जी। उसके बाद भगवान स्वयं आए संत के रूप में और बोले कि धन्ना, तुम तो सारा धन लुटाए दे रहे हो, तुम लोग क्या खाओगे, और अकाल वैसे भी पड़ा हुआ है, पानी की एक बूंद भी नहीं बरसने वाली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो प्रभु, मरना तो है, आज मरे या कल मरे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ सेवा हो जाएगी। भगवान के ही बनाए सभी लोग हैं, सबके भीतर परमात्मा बैठा है। अगर ये लोग खुश होंगे तो हमारा प्रभु ठाकुर भी खुश होगा। इसलिए बहुत प्रसन्नता से सब लुटा देते थे। तो उन संत ने उन्हें कमंडलू दिया और बोले तुम इतना दान पुण्य कर रहे हो, वर्षा तो ज़रूर होगी तुम्हारे पुण्य के प्रताप से, लेकिन जब वर्षा होगी तो खेत में बोओगे क्या? ये लो हमारा कमंडलू। वो तालुका का कमंडलू होता नहीं, लकड़ी का जो फल का बना हुआ होता है कमंडलू, वही कमंडलू उन्हें दे दिया और बोले जब ये तुम बो देना तो जब पक जाए तब तोड़ना इस फल को, और सारी विधि बता दी उस फल को खोलने की कि किस तरह से एक कमंडलू का फल खोला जाता है, सारा उन्होंने बता दिया। और जब वो संत चले गए तो उसके दूसरे ही दिन वहाँ इतनी मूसलाधार वर्षा हुई कि जो अकाल पड़ा था वो पूरा जलमग्न हो गया, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगे। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद धन्ना जी ने अपना खेत तैयार किया और बीज तो था ही नहीं। उन्होंने वही कमंडलू जिस प्रक्रिया से उन संत ने बताया था उसी प्रक्रिया से जाके वो कमंडलू बो दिया। उसके दूसरे ही दिन उसकी लता पताएं फैलने लगी पूरे खेत में। देखते ही देखते कमंडल तालुका का पेड़ पूरे में फैल गया, उसकी लताएं फैल गई। और कुछ दिन में जब उसमें फल लगा वो कमंडलू का और पका तो धन्ना जी ले गए तोड़ के, और जिस विधि से उन संत ने बताया था खोलने को तो खोला। उसी विधि से खोल के देखा तो उसमें बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात, माणिक सब उसके भीतर भरे पड़े थे। धन्ना जी तो आश्चर्य से उनका ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा हे भगवान, मैं जिस माया से दूर भाग रहा हूँ वही तू मुझे दे रहा है, क्या करूँगा मैं इसे। पर उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा कि हे धन्ना सेठ, अब तुम आज से धन्ना सेठ हुए, अब खूब लुटाओ,
खूब सेवा करो संतों को, खूब बांटो, खूब प्रसादी पवाओ। तब तो धन्ना सेठ जी ने क्या करा, पूरे गांव में डुग्गी पिटवा दी, वहाँ के आसपास के गांव में, कि कोई भी अपने घर खाना, क्योंकि दाना किसी के पास था ही नहीं, लोग खाएंगे क्या। उन्होंने कहा आज से हमारे ही घर पे सब लोग आओ और यहीं प्रेम से भजन करो, सत्संग करो और प्रेम से भोजन करो, खूब मालपुआ रबड़ी खीर छानो। धन्ना सेठ जी की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी और ये धन्ना जाट, जो भगत धन्ना जाट थे, ये सेठ धन्ना सेठ हो गए, बहुत बड़े धन्ना सेठ हो गए। तभी तो लोग कहते नहीं कि तुम बहुत बड़े धन्ना सेठ हो गए, क्या बहुत लुटा रहे हो। वो धन्ना सेठ का नाम हो गया, उनसे बड़ा कोई सेठ न रहा यहाँ पे। ये प्रभु के भक्ति का प्रताप है। सिर्फ सहज और सरल भाव से ईश्वर आके मिले धन्ना जी को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, आपको और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे अपने अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।